क्वेश्चन से दो संख्याओं की वर्गों का योग 68 है, उनका अंतर 36 है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया वर्गों का योग के बारे में पूछा गया। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके बता दूँ। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 68। अब पूछे अंतर है तो ए माइनस बी, अंतर वर्ग है तो ये वर्ग बराबर 36 है। इसका गुणनफल क्या होगा? इसका गुणनफल दोस्तों कुछ भी नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपके 68 है, कितने 68 और इतने कितने 36 है। तो सीधा देखिए ए और बी कॉमन है तो ए और यहाँ पर ले लीजिए बी। अब इसका इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 ले लीजिए। और 68 आपका कितना है 68 दोस्तों। 68 में से 36 को लेस कर दीजिए। तो 68 में से 36 लेस आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है। 68 में से 36 लेस करेंगे तो बचेंगे 2, उसके बाद बचेंगे 32। कितने बचेंगे 32। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ए प्लस बी का मान तो कितना है 32, और अब इसका बट्टा 2 करेंगे 16 और उसके बाद में 32। तो आपका 16 और 32 क्या है। और पूछा क्या इसका गुणनफल क्या होगा, क्या पूछा गुणनफल। तो ए प्लस बी आपका कितना है 16, तो ए प्लस बी कितना है 16, तो ये आपका गुणनफल है। क्लियर है। और अगर आपसे पूछे 32 क्या है तो 32 दोस्तों ए और बी का मान है। क्लियर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% प्राप्त करते हैं और 24 अंकों से प्राप्त और 9 से अनुत्तीर्ण हो जाता पेपर का पूर्णांक क्या है। कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि कितने 36% हैं आपके और उनमें से 24% प्राप्त किए। 24% तो इनमें से लेस करेंगे। तो अगर मैं लेस करूंगा तो मेरे पास में फेल की संख्या हो जाएगी 12। 12 किसके बराबर है 9 के बराबर है। किसके बराबर 9, तो 12 9 के बराबर 9/12 इंटू 100। सीधा शानदार ट्रिक के साथ में देखिए पूछा गया कि पास होने के लिए 36 चाहिए, 24 उसे प्राप्त है, 9 को फेल हो जाते। इन दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर 12 है। और ये फेल कितने का और 9 से, तो इंटू 100 के बराबर। क्लियर है। तो इसका कितना हो जाएगा 75%। कितना 75%। शानदार ट्रिक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,405 प्रति दर 2 वर्ष पूर्व। तो क्या करना है x इंटू 105/100 इंटू 105/100। अब पूछा बराबर 1,76,400। अब पूछा गया 2 वर्ष पहले पूछा, पूर्व पूछा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप काट दीजिए या फिर नहीं काटते तो x का मान x इधर लीजिए 176,400 इंटू ऊपर ये 1000 उसके नीचे 105 इंटू 105 कर लीजिए। आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सीधा आपका सॉल्यूशन। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, ये प्लस माइनस करना है। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, आप कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या। देखते हैं सॉल्यूशन आपसे होता है या नहीं। अगर सॉल्यूशन नहीं होता मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए इस प्रश्न का अगला प्रश्न कहता है एक घड़ी को 1,440 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है और कितने रुपए में बेचने पर 15%। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ हानि है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रश्न जैसे मैं 100 रुपये की वस्तु बेच है 90 रुपये में बेचता हूँ। कितना बेचता हूँ 90 रुपये में बेचता हूँ और मुझे लाभ कमाने के लिए कितना चाहिए 115 चाहिए। तो 115/90 कितने की है 1440 की। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 0 से 0 कट गया। अब 115 ऊपर है 90, तो 9 का अगर मैं भाग देता हूँ तो 9 1 9, पीछे कितने बचे 5 बचे। कितने बचे 5, 9 6 54। तो आप क्या करना है 115 इंटू 54 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1840 आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन 1। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है एक टंकी है जिसमें 16 घंटे भरने में लगते हैं परंतु उनके तल में एक छेद है तो 24 घंटों में भरता है। तो इस छेद से पानी देखिए कुछ नहीं है, एक है वो 16 में भरता है माइनस छेद की संख्या क्या है मैं मान लेता हूँ टी। क्या मान लेता हूँ टी। और फुट भरता कितना 1/24 के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन करना कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे 1/24 है, ये देखिए टी है, क्या है टी प्लस में देगा। और यहाँ पर देखिए टी प्लस में ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर टी का बराबर कर लीजिए, ये 1 है तो 1/24। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे माइनस का निशान आ गया, सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास में देखिए कुल कितना आ जाएगा। या फिर आप देखिए दूसरी ट्रिक के साथ में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिए मेरे पास में
16 है भरने के लिए, क्या है 16 भरने के लिए। अब पूछे तल के नीचे छेद है, तल के नीचे छेद हमें पता नहीं तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और कुल भरना कितना हमारे पास में 24 भरना है, कुल कितना भरना 24 भरना। अब इन दोनों में से मैं लेस करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएंगे 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसे देखिए, इसका अनुपात 4, देखिए इसका अनुपात की बात करते हैं, इसका 8 अनुपात 8 दूनी 16, 2:3 आएगा, 2:3 होगा। तो 8 का कितनी बार चला 8। अब इसमें देखिए इन दोनों को देखिए, हमारे पास 2 है, उसके बाद में 3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/8 आएगा। कितना आएगा 1/8। अब पूछा गया कि एक छेद के बारे में पूछा गया, एक छेद। तो छेद हमने क्या माना x माना, क्या माना छेद हम कितने माना x माना। अब मैं यहाँ पर x है, अब x जो हमारे पास में 2, 3 और यहाँ पर जो छेद गया है वो हमारे पास में 8 है। तो ये जो संख्या है ये कितनी होगी। अब इसमें से ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो 40 है, 36 है, 45 है, 48 है, 8 का भाग में x से, ये जो चारों में से मैं अगर 48 में भाग दूंगा तो पूरा कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है 48। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है एक धनराशि के बारे में पूछा गया है, जो वार्षिक 10% दर 2% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये होते हैं और इसमें 3 साल का सरल ब्याज पूछा गया है। देखिए मेरे पास में बात करते हैं, यहाँ पर सरल ब्याज की बात करते हैं कि सरल ब्याज क्या है क्या नहीं है। 2 वर्षों का पूछा है, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों का पूछा है। और इसमें 420 रुपये क्या है आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखिए अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज CI की बात करते हैं, CI प्लस SI की बात करते हैं, तो यहाँ पर CI और SI में ब्याज का ब्याज लगता है, क्या लगता है ब्याज का ब्याज लगता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसका प्रश्न का सॉल्यूशन। और ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रेलवे के अंदर पूछा गया है। तो इस रेलवे के प्रश्न का उत्तर कमेंट्स जरूर करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स के रूप में बताना है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, एक नाविक धारा की बात पूछिए, विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी समय देखिए यहाँ पर देखेंगे धारा की दिशा 22 किलोमीटर की दूरी, वेग पूछा है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 12 घंटे में 5 जाता है, तो 22 में कितना देगा 5, इन दोनों को लेस करेंगे, क्या करेंगे 22/7 माइनस बटा। अब कुछ आने जाने का तो हम 2 कर लेंगे, नीचे क्या कर लेंगे 2 करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 10/5/2। अब 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 बार चला गया तो इससे गुणा हो जाएगा 10/10। तो क्या देगा आपका 1 किलोमीटर प्रति, इसका जो वेग है वो 1 किलोमीटर प्रति। तो ये आपको ध्यान में रखना। समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करेंगे 9461041363 पे मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। चलिए 8 दिन है, 8 आदमी है, वो कितने दिन में पूरा करते हैं 16 दिन में पूरा करते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन में काम किया, क्या किया 2 दिन में काम किया, तो कितने दिन काम किया 14 दिन काम किया। अब पूछा गया कि उसके बाद देखिए तो 8 और उसके बाद में शेष 8 काम किया, तो उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर देखिए। तो अब देखिए 8 × 8 और 8 + 8, 8 + 8 16, क्या हो रहा है 16 हो रहा है। अभी मेरे पास में 8 देखिए यहाँ पर 8 × 14 = 16 है, क्या 16 का भाग इसमें 2 बार 7, तो कितने दिन होगा 7 दिन। कितने दिन है 7 दिन आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक अकेला 16 दिन में 20 दिन में 24 दिनों में घंटों में पूरा करते, तो तीनों की मजदूरी पूछिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर 16, 20 और 24 अनुपात आपको दे रखे, तीनों ने मिलकर पूछा गया, इसका अनुपात है, अनुपात को इतने में बांटते हैं ना, बी का अनुपात ये है। इन जोड़ों को योग, इन तीनों का योग 20 बटा योग करना है और उसके बाद में 707 आपको कर लेना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 27 और 35 का भाग 9 से पूरा जाए। तो इनको हम लसअप लेंगे, क्या लेंगे, इसका जो लसअप क्या आएगा दोस्तों, इसका लसअप मैं आपको बता देता हूँ।
इसका लसब आएगा, लसब सीधा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? लसब। लसब कैसे ज्ञात करेंगे? 2, 15, 9, 27, 35 ऐसे आपको ज्ञात करेंगे। तो मैं 1890 इसका लसब है, 1890 में से मैं 9 प्लस कर लूँगा। तो प्लस करूँगा तो मेरे पास में 1899 है, ये आपका राइट आंसर। दोस्तों समझ में नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं डिटेल से फिर से बताऊंगा। ये शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50%, तो कितना है? 50 × 50 वर्दी बटा 100। देखिए वर्दी प्रतिशत में तो 150 × 150 बटा 100, 0 से 0 0। 15 का स्क्वायर कितना है? 225। और कितनी वर्दी? 100 लेस करेंगे तो कितनी होगी? 125। कितनी? 125 आपका राइट आंसर है। वर्दी पूछे तो आपको देखिए 50 × 50, 50, 150 क्लियर। अगला देखिए, हरि के पास में कुछ गाय कुछ मुर्गियाँ, उनके पैरों की संख्या, उसकी सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 100, उनके पास गायें कितनी हैं? तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं 48, 48 × 2 करता तो मेरे पास में 96 है, और 48 × मैं 4 करता हूँ तो मेरे पास में 192 है। अब पूछा 140 सिर है, तो इनमें से ये लेस कर लीजिए। यहाँ पर आएगा 52 और यहाँ पर आएगा आपका 44। तो यहाँ पर आप देखें 13:11। क्या? 13:11। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 13:11 है, तो 11 यहाँ पर देखेंगे 4, और देखिए 4 और 2 24। कितने? 24। 24 किसके बराबर है? 24 48 के बराबर है। 24 किसके बराबर है? 48 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। तो इंटू 2 करेंगे, इसका हो जाएगा आपका 22 और इनका हो जाएगा 26। पूछा गया गाय, तो गायों की संख्या 22 है, और अगर मुर्गियों की संख्या पूछे तो 26 है। कितनी? 26 आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद में एक और प्रश्न है। यदि 3 संख्या है 5:7:9 है तो इसका लघुत्तम समावर्ती क्या 12 है? देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को देखिए। 5:7 इसका जो लसब कितना है दोस्तों? लसब संख्या क्या आएगी? 315। यानी ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाना चाहिए। तो इसे क्या कर लेंगे? 5 × 7, 7 × 5 35, 35 × 9 कर लीजिए, 9 × 5 45, असल के 4, यहाँ पर 31। कितने? 31। तो इसका क्या है? 315। 315 बराबर 12, 60। 1 बराबर 4। पूछा कर 9 × 4 36। क्या है? 36। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, इसका 4 से, इसके 4 से, इसके 4 से। चलिए देखिए, एक आगामी शब्द आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। 1 + 2, देखिए 1 2 4 3 4 5, तो 5 के बाद में 6, कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। उसके बाद देखिए आगे जो संख्या के आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों। 3, उसके बाद में इंटू 1, 3 3 × 2, उसके बाद में 6 × 3, 18 × 4, 72 × 5 राइट आंसर। 72 × 5 करेंगे तो मेरा 360। वीडियो अच्छे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और रोजाना हमारी मैथ की क्लास होगी। इनके लिए थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट करें, धन्यवाद।